हेलो स्टूडेंट। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड है और लेक्चर नंबर सेकंड में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम विद्युत अपघट्य को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने समझा था। इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर मैं आपको याद दिला दूं, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था वैद्युत अपघट्य, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। वैद्युत अपघट्य क्या है? वैद्युत अपघट्य ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो विलयन बनाने पर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, जो विलयन में धनायन और ऋणायन देते हैं, जिस वजह से ऐसे पदार्थों के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl है। NaCl, जब तक NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो ये विद्युत का कुचालक है। जब तक NaCl सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है, ये विद्युत का कुचालक है। लेकिन जैसे ही NaCl का विलयन बनाया जाएगा, जैसे इसको हम पानी में डाल के पानी में घोलेंगे, विलयन बनाएंगे, तो विलयन में जाकर NaCl अपघटित होगा और अपघटित होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है। Na पॉजिटिव पर पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है। और ये चार्ज जो है, आवेश जो है, इस आवेश की वजह से ही अब जो ये विलयन है NaCl का, ये विद्युत धारा का चालक बन जाता है, अर्थात इसमें आसानी से विद्युत धारा का संचालन होने लगता है, विद्युत धारा का सुचालक बन जाता है। ठीक है। इसीलिए वैद्युत अपघट्य के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत धारा के चालक होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में धनावेश भी है धनायन की वजह से, ऋणावेश भी है ऋणायन की वजह से। जहां आवेश होगा वहां विद्युत धारा जरूर प्रवाहित होगी। ठीक है। तो एक ऐसे ही विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझने के लिए एक ऐसे ही विद्युत अपघट्य का विलयन हमारे पास, आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक पात्र है, कंटेनर है, जिसमें एक विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है। और इस विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या होंगे? विद्युत अपघट्य के विलयन में धनायन और ऋणायन होंगे। NaCl अगर डाला है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। HCl यदि यहाँ पर है तो S पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। KCl यहाँ पर है तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, विद्युत अपघट्य का विलयन है। लेकिन जब हम इस विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि हम दो धातु के इलेक्ट्रोड, जैसे कि आप देख रहे हैं, दो धातु के छड़ों का यूज करके यदि हम इस विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करें, यदि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं इन दोनों इलेक्ट्रोडों की मदद से, जैसे कि एक इलेक्ट्रोड को हमने विद्युत के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया है, नेगेटिव पोल से जोड़ दिया है, और एक इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव पोल से जोड़ दिया है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? देखिए, इस विलयन में जो पॉजिटिव आयंस होंगे, वो पॉजिटिव आयंस कहाँ की ओर अट्रैक्ट होंगे, कहाँ जाएंगे? वो निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है, इसको आपने विद्युत के निगेटिव पोल से जोड़ा हुआ है, इस पर निगेटिव चार्ज है। तो विलयन में जो पॉजिटिव आयन है, जो धनायन है, वो कहाँ की ओर मूव होंगे? वो निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर सारे के सारे मूव होते रहेंगे, और इस निगेटिव आयन वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और इस इलेक्ट्रोड पर ये चिपकते जाएंगे। ठीक है। और जो निगेटिव आयंस हैं, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के निगेटिव आयंस हैं, वो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और यहां पर जाकर ये जुड़ते जाएंगे। यही तो है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, जैसा मैं कह रहा था कि एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? कि विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत अपघट्य के जो पॉजिटिव आयन है वो निगेटिव पोल की ओर, और जो निगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव पोल की ओर मूव करेंगे। और जैसे ही निगेटिव आयंस पॉजिटिव पोल पर पहुंचेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पोल पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और जो निगेटिव आयंस वहां पर जाएंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज को देंगे, तो खुद न्यूट्रल हो जाएंगे। वैसे ही जो विद्युत अपघट्य के विलयन में जो पॉजिटिव आयन है वो निगेटिव पोल पर जाएंगे, तो उनका जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर इस तरह से ये जो विलयन है, इसमें विद्युत धारा का संचालन होने लग जाएगा, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन बोलते हैं। थैंक यू।